अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में कल जो 15 फरवरी का दिन था उस पे नामजदगी फार्म वसूल करने का आखिरी दिन था और उसके बाद जो डेटा जमा हुई है वो डेटा बहुत दिलचस्प डेटा है। आज हम उस डेटा को शेयर करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। मजमूई तौर पर जो 48 सीटें हैं जिन पे इंतखाबात होंगे उनके लिए मजमूई तौर पर 170 नामजदगी फार्म जमा हुए हैं। और उस सिलसिले में मेजर पार्टी जो है वो पीटीआई है, उसके बाद पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं। लेकिन मसला ये है कि नामजदगी फार्म जमा कराने के आखिरी दिन गुजर जाने के बावजूद ख़ास तौर पर हुक्मरान पार्टी पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटों पे अख्तलाफात शदीद हुए हैं। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इलेक्शन कमीशन को तलब किया हुआ है कि वो वोट के सिलसिले में जो ओपन शो ऑफ हैंड्स के वसीले वोट हो या सीक्रेट वोट के वसीले हो, उस सिलसिले में वो अपना जवाब दाखिल करें। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीलॉग देखें और आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हम आज आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं इस हवाले से कि जो नामजदगी फार्म जमा कराने के आखिरी दिन पे जो सूरत हाल बनी है वो आपसे शेयर करें कि मजमूई तौर पर 170 उम्मीदवारों ने फार्म जमा करवाए हैं। मुख्तलिफ़ सीटों के लिए वो उम्मीदवार हैं जिनमें सेनेट की जनरल सीट्स हैं, माइनॉरिटी सीट्स हैं, टेक्नोक्रेट सीट्स हैं और विमेन सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार फार्म जमा करवाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और ये ज़्यादा तादाद में नामजदगी फार्म इसलिए जमा करवाए गए हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका था उम्मीदवारों के मुतालिक। हर जगह पे एतराज़ात हैं। फैसल सलीम हैं KPK में हैं, नजीब हैं वहाँ KPK में हैं, वहाँ एतराज़ात हैं। बलूचिस्तान में BAP और PTI की एडजस्टमेंट का अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। और सिंध में तो बरमला सिंध की क़यादत PTI की ख़ुद क़यादत ने जो नामज़द किए गए हैं 2 उम्मीदवार, उन पे एतराज़ात उठाए हैं, उन पे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले आपसे ये मालूमात शेयर करते हैं कि सूरत हाल बनी क्या है, कितने उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन इस सिलसिले में लड़ रहे हैं। तो ये मजमूई तौर पर जो सूरत हाल थी वो यूँ थी कि जो 52 सीट्स खाली हुई थी उनमें 4 सीट्स फाटा की थी। तो इसलिए इस मरतबा 48 सीट पर इलेक्शंस होने हैं। उनमें 11 सीट्स जो हैं वो सिंध में हैं, 11 सीट्स पंजाब में हैं और KPK और बलूचिस्तान में 12-12 सीट्स हैं। इनमें एक सीट का जो फ़र्क है वो ये है कि सिंध और पंजाब में माइनॉरिटी की एक एक सीट नहीं होगी। बाकी जो है KPK और बलूचिस्तान में माइनॉरिटी की एक एक सीट होगी। और यहाँ जो सूरत हाल होगी कि 5 सीट्स जो है वो जनरल सीट की होंगी, 2 विमेन की होंगी और 2 टेक्नोक्रेट्स की सीटें होंगी। अब आपसे हम अगर पूरी डेटा शेयर करें तो उस तरीके से सूरत हाल बनती है कि मजमूई तौर पर सिंध में पंजाब में जनरल सीट्स के लिए 21 फार्म जमा हुए हैं, टेक्नोक्रेट सीट्स के लिए 3 फार्म जमा हुए हैं, वीमेन सीट के लिए 5 फार्म जमा हुए हैं और मजमूई तौर पर 29 उम्मीदवार वहाँ मैदान में ज़ाहिर हुए हैं। सिंध में 19 उम्मीदवार जनरल सीट के लिए आए हैं, 11 उम्मीदवार टेक्नोक्रेट सीट्स के लिए आए हैं, विमेन सीट के लिए 9 उम्मीदवार हैं और ये 39 उम्मीदवार हो जाते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में 22 उम्मीदवार जनरल सीट्स पे हैं, 11 उम्मीदवार टेक्नोक्रेट सीट्स पे हैं, 13 उम्मीदवार विमेन सीट्स पे हैं और 5 उम्मीदवार जो नॉन मुस्लिम सीट्स हैं उस पे है और 51 उम्मीदवार यहाँ बन जाते हैं। और फिर बलूचिस्तान में 19 उम्मीदवार जो हैं वो जनरल सीट्स पे हैं, 8 उम्मीदवार टेक्नोक्रेट सीट्स पे हैं, 9 उम्मीदवार विमेन सीट्स पे हैं, 5 उम्मीदवार नॉन मुस्लिम सीट्स पे हैं। ये 41 उम्मीदवार बन जाते हैं। और फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद के लिए 6 उम्मीदवार जो हैं वो जनरल सीट्स के लिए हैं और 4 उम्मीदवार विमेन सीट्स के लिए हैं और बाकी कोई वहाँ उम्मीदवार नहीं। तो ये मजमूई तौर पर 6 और 4 10 उम्मीदवार हो जाते हैं और ये 170 उम्मीदवार बन जाते हैं। और ब्रेकअप आपको अगर ये आप बताएं तो KPK में दिलचस्प सूरत हाल है। वहाँ एतराज़ात भी हैं कि बहुत बड़े एतराज़ात हैं। 2 उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर वो हैं
एतराज़ात जो मजमूई सूरत हाल बनती है वो मैंने आपसे एक तो शेयर की है। और ये जो सीट्स की सूरत हाल है उसमें ये जो फेडरल कैपिटल की सीट्स हैं उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के जनरल सीट पे उम्मीदवार हैं, अब्दुल हफीज़ शेख साहब पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तारिक फजल चौधरी पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं, और मोहम्मद यूसुफ साहब पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं, और सैयद मोहम्मद अली बुखारी और फरीद रहमान ये दोनों पीटीआई के उम्मीदवार हैं। ये जो सूरत हाल है, यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपी का उम्मीदवार इसलिए डिक्लेयर किया गया है कि पीडीएम रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो उसको पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर किया गया है। और वो जो सूरत है कि विमन सीट्स पे जो है फवीज़ा अरशद हैं, फरजाना है, फरहनाज अख्तर है और मुनीरा जावेद मिर्ज़ा है, ये जो ख़वातीन यहाँ आई है। तो तारिक फजल चौधरी के सिलसिले में ये बताया गया है कि ये असल में यूसुफ रज़ा गिलानी के कवरिंग कैंडिडेट होंगे। और जो सूरत हाल बनती है खैबर पख्तूनख्वा की, वो मैंने पहले आपसे शेयर की है कि वहाँ जो दिलचस्प सूरत हाल है उसमें दो उम्मीदवार हैं जिन पे एतराज़ात किए हुए हैं, और पीटीआई से ही एतराज़ात हैं। बलूचिस्तान में बाप और जो बीएपी और जो पीटीआई है वहाँ उनकी सीट एडजस्टमेंट्स का मसला है, और वो वहाँ सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। सिंध में जो सूरत हाल है वो दोनों सीट्स पे जो पीटीआई ने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं उन पे एतराज़ात हैं। एक तो है फैसल वाडा, उसका तो सीधा सीधा केस है कि वो उसको जिनका उम्मीदवार है वो उसे हर सूरत में पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उसके खिलाफ कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, लेकिन वो दोहरी शरीयत का केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। असद उमर आज कह रहे थे कि इसलिए है कि उनको शिफ्ट किया जा रहा है कि वहाँ पता नहीं केस का क्या हो और ये सूरत हाल हो सकती है, तो वो उस वजह से है, लेकिन उसको उसके लिए की भी मुखालफत है। फिर दूसरा उम्मीदवार उन्होंने सैफुल्लाह अबड़ो बनाया हुआ है। सैफुल्लाह अबड़ो के सिलसिले में ये मालूमात जो है मैं पहली बार इस व्लॉग में हम शेयर कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है जो केस है वो नैब का केस है, इंक्वायरी है, वो 15 अक्टूबर 2020 की नैब की इंक्वायरी है। ये QBA कलंदर बख्श अबड़ो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके ये प्रोपराइटर है, और इन पर इल्ज़ाम जो कि इन्वेस्टिगेशन है वो रूल्स रेगुलेशंस वायोलेट हुए हैं सेप्रा के, सिंध प्रोक्यूरमेंट रेगुलेशन एजेंसी जो है वो है। और ये केस जो है वो जामशोरो फाटक पे जो पुल है वो उसकी तमीर का केस है, और ये ठेका इनको सिंगल बिड पे मिल गया था। सिंगल बिड यानी टेंडर ही एक बंदे ने भरा था, और ये अगर उमूमन सिंगल बिड का टेंडर आ जाए तो फिर ये होता है कि वो ओपन वाक बिड नहीं समझा जाता और वो उसको दोबारा टेंडर किया जाता है, लेकिन उनको लिया गया था। और इनकी टेक्निकल एवोल्यूशन भी प्रॉपरली नहीं हुई थी जो इल्ज़ाम है, और फाइनेंशियल एवोल्यूशन भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद उनको ये टिकट ये दे गया। और पीटीआई के अंदर जो है उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी है वो बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ है। कहा गया है कि ये पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं उनमें से कुछ का एटीएम है, ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि उनका एटीएम है और वो पार्टी में नहीं है, उनका वास्ता पीपल्स पार्टी से है। वो अब 2018 के इलेक्शन में भी वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, इसलिए सैफुल्लाह अबड़ो पर ये एतराज़ हुआ है। और पीटीआई ने इस मरतबा ज़्यादा जो टिकटें दी हैं वो इस वजह से भी दी हैं कि आखिरी वक्त में कुछ लोगों को वो हाथ उठवाना चाहेंगे, लेकिन ख़तरा ये है कि जैसे अब्दुल कादिर बलूचिस्तान वाले थे, उनकी टिकट वापस ली तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी अपना फार्म भरवा दिया है। ये ना हो कि ये पीटीआई के लिए उनके उम्मीदवार जिनको वो हाथ उठवाने का कहेंगे ये उनके लिए मसाइल पैदा करें। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो इलेक्शन कमीशन से अब जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सेनेट के इलेक्शंस के सिलसिले में जो सदारती ऑर्डिनेंस है, सदारती रेफरेंस है, उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की मदद की जाए। और कल जब उनको तलब कर दिया है आज अदालत ने कि वो सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर हो जाए कि उनका मौक़िफ़ क्या है और ये कानूनी तकाज़े कैसे पूरे हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये लीगल बैटल बड़ी संगीन होती जा रही है, और दूसरी तरफ पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जो हमने आपसे कहा कि पंजाब में पीटीआई
के ग्रुप्स जो हैं क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के कैंडिडेट्स खड़े हो गए, वहाँ भी पीटीआई के वोट कम पड़ने की खदशा जाहिर किया जा रहा है। उस वजह से पीटीआई बड़ी शदीद हुई है, परेशान हुई है। शाह महमूद कुरैशी सिंध में आए हुए हैं और वो यहाँ के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैफुल्लाह अबड़ो वो फिर भागा हुआ है यहाँ से। हलीम आदिल शेख के साथ इस्लामाबाद गया हुआ है। ज़ाहिर है हलीम आदिल शेख के अपने इन्वेस्टर्स और उनको बचाना भी चाहेंगे। तो पीटीआई के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल ही अब खुल के आ गए हैं सामने। ये जो इमरान इस्माइल का ग्रुप है वो अभी इस सूरत हाल को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। यही सूरत हाल केपीके में है। 2 सेनेटर्स हैं, 2 उम्मीदवार हैं जिन पर एतराज़ात हैं कि वो एटीएम्स हैं और उनका कोई किरदार नहीं है। तो लेकिन इस मरतबा जो इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियां हिस्सा ले रही हैं उनमें JUI है, उसको वो बलूचिस्तान में JUI जो है JUIP हो गया है, JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, अब वहाँ है। KPK में है, फिर JUI के बाद ANP है, BAP है, BNP बेंगल है, BNP अवामी है और बलूचिस्तान में, और सिंध में पीपल्स पार्टी है, PTI है, GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन ने भी फार्म भरवाया है। उनका ख्याल ये है कि उनके जो वोट्स हैं तरतीब में आखिरी सीट वो एक निकाल लेंगे। अब ये देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट PTI क्योंकि वो दुख इत्तेहादी है, ये जो प्रेफरेंशियल वोट होता है उसमें नेगेटिव भी हो सकता है। ये देखिए क्या होता है, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा MQM ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, ANP ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज़ ने, मुस्लिम लीग Q ने अपना उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल अब पैदा हो गई है। ये जो 170 कैंडिडेट्स जो हैं उनका, जिनका मैंने आपको ग्राफ बताया है, इससे एक सेनेट के इलेक्शन का एक नक्शा वाज़े हो गया है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।